तो चलिए अब हम कुछ ग्रीक्स इंटरैक्शन के बारे में और कुछ डिस्कस करते हैं कि कैसे अभी हमारे पास देखिए दो ऑप्शन है। एक कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन के अंदर कॉल सेल है, कॉल बाई है, और पुट ऑप्शन के अंदर पुट बाई है और पुट सेल है। तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी हम क्या करेंगे अभी यहाँ पे कि हम एक व्यू बनाएंगे इंडेक्स के ऊपर कि अभी हमारा व्यू क्या है, उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, और उसके ऊपर हम जब वो पोजीशन को क्रिएट करेंगे उसके बाद ग्रीक्स कैसे चेंज होंगे वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे चलिए अभी हम क्या करते हैं, ये निफ्टी का मैंने ऑप्शन जो है वो ओपन किया है, निफ्टी का ऑप्शन चेन। और अभी निफ्टी जो है वो 28 दिसंबर हम एक्सपायरी लेते हैं, चलिए मंथली एक्सपायरी लेते हैं। तो 28 दिसंबर में जो निफ्टी है वो 24,200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो स्पॉट में, क्योंकि अभी हम ये ऑप्शंस देख रहे हैं तो अभी हम देखेंगे कि चलिए फ्यूचर्स कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, तो 24,200 के आसपास। तो अभी आपको क्या करना है, समझिए आपका व्यू है कि मार्केट जो है वो 24,500 पे आएगा, मतलब आपका व्यू है बुलिश। आपका जो व्यू है वो बुलिश है। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप क्या करिए, या तो आप फ्यूचर बाय कर लीजिए। फ्यूचर बाय करोगे तो जैसे कैश में, जैसे आपका स्टॉक बढ़ेगा, जैसे निफ्टी बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका फ्यूचर्स में आपको प्रॉफिट होगा। या फिर अगर आपको ऑप्शंस में काम करना है तो आपके पास दो ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, या तो आप कॉल बाय करिए। कॉल बाय कर रहे हो मतलब आपका क्या व्यू है, मार्केट ऊपर जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप पुट सेल भी कर सकते हो। पुट सेल मैंने आपको बताया था, पुट जो सेल करता है उसका व्यू क्या होता है। पुट बायर बोलता है कि मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन पुट सेलर बोलता है कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पुट सेलर जो है उसका व्यू क्या है, पॉजिटिव। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम कॉल बाय कर सकते हैं या फिर पुट शॉर्ट कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम कॉल बाय करके देखेंगे और हमारे ग्रीक्स क्या होंगे वो सब हम देखेंगे। तो चलिए 24,500 का मैंने कॉल ऑप्शन बाय कर लिया यहाँ पे। और अभी देखिए, कॉल बायर का मैंने बताया था जो मैक्स प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड होगा, और जो मैक्स लॉस है वो टू द प्रीमियम पेड होगा। मैक्स लॉस कितना है उसका, 5,790। तो कुछ भी हो जाए मार्केट में उसको इतना ही लॉस होगा। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, ये देखिए ब्रेक इवन पॉइंट मैंने आपको समझाया था। वो ऐसा पॉइंट कि जहां पे आपको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, लेकिन वो पॉइंट से आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। तो वो कैसे निकाला, 24,500 प्लस कितने का प्रीमियम है, 231। 24,731, देखो 24,731, ये आपका प्रीमियम आ गया। फंड नीडेड 5,800 रुपीज ही चाहिए आपको। अगर आपको ऑप्शन बाई करना है तो आपको सिर्फ 6,000 रुपया चाहिए, जो प्रीमियम की रिक्वायरमेंट है बस। अभी आपका रिस्क टू रिवॉर्ड देखिए यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आपकी 30% प्रोबेबिलिटी है। पीओपी का मतलब है इट इज अ मैथमेटिक्स प्रोबेबिलिटी कि आपको 1 रुपया, आपको अगर 1 रुपया प्रॉफिट में आना है तो कितना चांसेस है आपका। तो इफ यू आर रिसीविंग प्रीमियम पॉप इज हाई, इफ ब्रेक इवन इज फार फ्रॉम एलटीपी, इफ यू आर पेइंग प्रीमियम पॉप इज हाई। अभी देखिए, जब आप आपने अभी ऑप्शन बाई किया है तो अभी आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है, सिर्फ 30% है। मतलब 30% चांसेस है कि आप 1 रुपया इसमें प्रॉफिट कमाओगे। 1 रुपया प्रॉफिट कमाने की यहाँ पे बात हो रही है, 30% यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है। अभी इसमें देखिए टाइम वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है। ये आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन है। मार्केट तो अभी 24,000 के आसपास चल रहा है निफ्टी तो, लेकिन ये 24,500 की कॉल ऑप्शन है, इसके अंदर कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है नहीं। क्यों, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है। आप 24,500 पे मार्केट को बाय करोगे, और लेकिन मार्केट में तो 24,000 का भाव चालू है, तो आपके लिए कोई सेंस नहीं बनता बाई करने के लिए। इसलिए इसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। ये जो 230 रुपया प्रीमियम है ये पूरा टाइम वैल्यू है, क्योंकि मार्केट को अभी 1 महीना बाकी है, 1 मंथ रिमेनिंग है। तो ये होप है कि मार्केट जा सकता है ऊपर। तो इसने ये कॉल ऑप्शन बाई किया। यहाँ पे देखिए आपका डेल्टा कितना है, +10। अभी +10 डेल्टा मतलब क्या मालूम है, अगर मार्केट बढ़ेगा, अगर मार्केट ऊपर जाएगा, आपका अगर व्यू सही हुआ तो आपको इसमें 10 डेल्टा, मतलब आपका जो है वो 10 डेल्टा पॉजिटिव है। तो आप समझिए कि आपका जो पोजीशन है वो तेजी की तरफ है। अगर आपको देखना है यहाँ पे सीधा सिंपल कि अभी हम क्या कर रहे हैं, हम खाली ग्रीक्स इंटरेक्शन देख रहे हैं। तो अभी हमको ये डेल्टा देख के हमको एक नॉलेज आ रही है कि अच्छा चलिए मेरा डेल्टा पॉजिटिव है, मतलब मार्केट अगर प्लस होगा तो मुझे पैसा मिलेगा, क्योंकि मेरा डेल्टा पॉजिटिव है, मेरा डायरेक्शन पॉजिटिव की तरफ है। तो अभी मैंने ये कॉल ऑप्शन बाई किया है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जो डेल्टा है वो स्ट्रांग होते जाए। जैसे जैसे मार्केट ऊपर बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा जो डेल्टा है ये स्ट्रांग होते जाएगा। क्यों स्ट्रांग होगा, डेल्टा क्यों स्ट्रांग होते जाएगा, मैंने आपको बताया था जो डेल्टा है वो 0.1 से लेके 1 तक, मतलब जीरो से लेके 1 तक पॉजिटिव में रहता है कॉल ऑप्शन बायर के लिए। पॉजिटिव में क्यों है, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा तो उसका जो है प्रीमियम भी ऊपर जाएगा, उसकी जो कॉल ऑप्शन की जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो भी ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे ये 10 प्लस प्लस में
तो अभी इसका डेल्टा कितना है, 24,500 आउट ऑफ द मनी है, आउट ऑफ द मनी है। लेकिन जैसे जैसे मार्केट आगे आएगा, जैसे जैसे मार्केट इंक्रीज करेगा, तो ये आपको नहीं लगती पहले पहले जो स्ट्राइक है वो इतनी दूर थी, अभी इतनी दूर हो जाएगी। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं चलिए, तो अभी मार्केट अभी मार्केट 24,000, आपके पास 24,500 है, और मार्केट जो है वो 24,000 पे है। अभी लेकिन क्या हुआ, मार्केट 24,500 से 24,400 से 24,500 पे आ गया, 500 पॉइंट नजदीक आ गया। तो पहले ये तो ओटीएम थी, पहले ये स्ट्राइक आपकी आउट ऑफ द मनी थी, लेकिन अभी मार्केट ने रैली किया, आपकी स्ट्राइक कहीं नहीं गई, आपकी स्ट्राइक वहां पे ही है। लेकिन आपकी स्ट्राइक की मनीनेस चेंज हो गई, क्यों? क्योंकि मार्केट 24,000 से 24,500 पे आ गया, तो अभी ये ओटीएम से एटीएम हो गई। तो ये एटीएम होगी तो इसका डेल्टा भी चेंज होगा। तो आपको तो वही चाहिए ना, अगर आपका व्यू पॉजिटिव है, अगर आपका व्यू पॉजिटिव है, तो आप क्या चाहते हो कि मार्केट का डेल्टा जो है वो स्ट्रांग होते जाए। मतलब ये जो +10 है वो +11 हो, +12 हो, +14 हो, +15 हो, +60 हो। देखो, तो जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा वैसे वैसे आपका डेल्टा देखो, देख रहे हो 0.10 से 0.11 हुआ। देखो 10 था, 11 था, अभी देखो कितना होगा, 18 हो गया। देख रहे हो जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, आपका डेल्टा स्ट्रांग होते जा रहा है, आपका डेल्टा टूवर्ड्स 100 जा रहा है। मतलब आप जो है वो और पॉजिटिव होते जा रहे हो धीरे धीरे मार्केट पे, आपका व्यू और पॉजिटिव हो रहा है। और आपको तो वही चाहिए, आप कॉल ऑप्शन बायर हो। ये डेल्टा क्या बता रहा है कि भाई अभी तेरा पोजीशन और स्ट्रांग हो गया है, अभी तू और तेजी में आ गया है। पहले 10% तेजी में था, अभी 18% तेजी में आ गया है तू। कैसे? क्योंकि मार्केट ने रैली किया है, मार्केट 24,900 पे अभी आ गया है, देख रहे हो। तो अभी ये जैसे जैसे ऊपर जाओगे ये डेल्टा आपका और स्ट्रांग होते जाएगा। देखो 23, 29। अभी ये पहले आप 10%, पहले आप जब डेल्टा 10 था तो आप 10% वो थे, प्रोबेबिलिटी थी आपकी 10% आपका जो है वो मूवमेंट होगा। अभी आपका 25% मूवमेंट हो रहा है। आप जब कॉल ऑप्शन बाई करोगे तो आपका जो डेल्टा है ना, वो टूवर्ड्स 100 जाएगा, 100, जीरो से लेके टूवर्ड्स 100 जाएगा। अगर आपने 10 डेल्टा बाई किया हुआ है तो टूवर्ड्स वो 100 जाएगा, अगर 50 डेल्टा बाई किया है तो भी टूवर्ड्स 100 जाएगा। तो ये देखो, आपका पोजीशन प्लस में आ रहा है, तो डेल्टा देखो 20 का है। देख रहे हो मार्केट ऊपर जा रहा है और आपको प्रॉफिट होते ही जा रहा है। फिर अभी ये कितना भी ऊपर जाए, आपका जो प्रीमियम है वो धीरे धीरे आपका बढ़ता ही जाएगा, कितना भी टाइम हो जाए इसको। अभी देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, टाइम टू एक्सपायरी को कम कर दिया, देखो 17 डेज कर दिया, देख रहे हो 15 डेज कर दिया। ये देखिए मैं ये यहाँ पे क्यों 25 के ऊपर नहीं जा रहा, क्यों? क्योंकि ये लॉट साइज से मैंने मल्टीप्लाई किया था इसको। अभी ये पूरा डेल्टा देख रहे हो, पूरा 1 हो गया। अभी मैं इसको कितना भी भगाऊ ये 1 के ऊपर नहीं जाएगा, देखो 19,000, 30,000, 25,000, 35,000, कितना भी भगाओ, कितना भी मैं इसको भगा रहा हूँ, डेल्टा 1 के ऊपर नहीं जा रहा, क्योंकि डेल्टा जो है वो 100 के ऊपर नहीं जाएगा कभी भी। ये तो मैंने इसको लॉट साइज से मल्टीप्लाई किया था, इसीलिए ये 25 दिखा रहा था यहाँ पे। हाँ, तो मैं इसको पहले ये ऐसे ही रख देता हूँ, चलिए। तो अभी देखिए, देख रहे हो कैसे कैसे जैसे जैसे जो ऑप्शन है, जो आपका मार्केट है वो रैली कर रहा है, तो आपका कॉल ऑप्शन भी ऊपर की तरफ जा रहा है। आपका देखिए, आपका जो डेल्टा है वो पॉजिटिव में, तो आप जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा आप और पॉजिटिव होते जाओगे। आपका आपका जो स्ट्राइक है वो और इन द मनी हो गया, देखो 0.82, 0.92, 0.95। अभी देखो ये 100 की तरफ जाएगा, 98 और 100, ये पूरा इन द मनी हो गया, ये 100% इन द मनी हो गया, देख रहे हो 100% इन द मनी हो गया ये। तो ये एक्चुअली में डेल्टा जो मैं आपको बताया कि जैसे से आपका अगर कॉल ऑप्शन बाई है, तो आपका डेल्टा, आपको आपका क्या व्यू होना चाहिए, आपका डेल्टा पॉजिटिव होना चाहिए उसमें, आपका डेल्टा पॉजिटिव होना चाहिए। और जब भी आप कॉल ऑप्शन बाई करो, तो आप ये ध्यान रखो कि आपका जो थीटा है वो परसेंटेज टर्म में कम हो। तो थीटा परसेंटेज टर्म में कम कहाँ पे होगा, इन द मनी में होगा। लेकिन इन द मनी में मैंने आपको क्या बताया, इन द मनी में डेल्टा बहुत स्ट्रांग है, इन द मनी में डेल्टा बहुत स्ट्रांग है। तो अगर आपका व्यू रॉन्ग गया तो आपके प्रीमियम में एक बहुत बड़ा इरोजन आ जाएगा। क्यों डेल्टा स्ट्रांग है? क्योंकि आपका जो इन द मनी है स्ट्राइक, वो 80%, 90% प्रोबेबिलिटी रखता है कि वो मूवमेंट करेगा। तो अगर आपको कॉल ऑप्शन बाई करना है, तो आपको एक ऐसा ऐसा टाइम वैल्यू चाहिए जहां पे मार्केट में एक गामा भी इतना बड़ा ना हो और उसका डेल्टा भी इतना बड़ा ना हो। तो वो आपको कहाँ पे मिलेगा, वो आपको एट द मनी के आसपास मिलेगा। तो आप ये ध्यान रखना, कभी जब भी आप कॉल ऑप्शन को बाई करो,
तो आप ये एक व्यू बना के रखना कि आपको ये एट द मनी के आसपास की कॉल ऑप्शन बाई करनी है। इसमें देखिए, इसमें आपका डेल्टा देखिए 0.50 आपका डेल्टा है। इसमें आपका डेल्टा जो है वो इतना ना तो वीक है कि भाई मार्केट ऊपर आया तो चेंज हो, और ना तो इतना स्ट्रांग है कि भाई अगर मार्केट का व्यू आपका रॉन्ग गया तो आपका जो प्रीमियम है वो बहुत जल्दी से नीचे आ जाए, वैसा भी नहीं होगा। देखो, तो यहाँ पे इसका थीटा देखिए कितना है, 3। तो इसको मैं करता हूँ, चलिए, 6 डिवाइड बाय 348 इंटू 100, 1.72% ही इसके अंदर थीटा है, 1.72% ही थीटा है। अगर मैं क्या करता यहाँ पे, इसको मैं 24,000 को लेता तो, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको तीनों स्ट्राइक को लेके देखता हूँ मैं एक एक बार। पहले आपने देखा था इसका कितना कितना थीटा था, 6। यहाँ पे देखना थीटा, 6 डिवाइड बाय 348 इंटू 100, 1.76 जो प्रीमियम आपने दिया उसका 1.76% ही आपका थीटा है उसमें। अभी आप इन द मनी में जाओ, 24,250 से आप क्या करो, 24,000 के आसपास जाओ, तो आपका देखो थीटा और कम हो जाएगा। देखिए, तो 495, ओके। तो 7 डिवाइड बाय 495 इंटू 100, पहले कितना था वो स्ट्राइक का, 1.7। इसका देखो 1.4 है, देख रहे हो, लेकिन इसका डेल्टा स्ट्रांग है, आप देख रहे हो ये डेल्टा 0.6 है। मतलब आप कॉल ऑप्शन जब भी बाय करो तो आप इतना बड़ा डेल्टा, हाई डेल्टा मत बाय करो कि अगर आपका व्यू रॉन्ग जाए तो वो आपको एक बहुत बड़ा नुकसान दे दे डेल्टा। तो यहाँ पे अभी आपको मैं यहाँ पे इसका दिखाता हूँ, एकदम आउट ऑफ द मनी का दिखाता हूँ। इसका कितना डेल्टा है, इसका कितना वो है थीटा, तो 4.2। तो 4.2 डिवाइड बाय 89 का प्रीमियम है, 4.2 डिवाइड बाय 89 इंटू 100। ये देखो इसका 5% थीटा है। देख रहे हो, आउट ऑफ द मनी जितना दूर जा रहे हो, जितना आप दूर जा रहे हो उसमें उसमें आपका थीटा ज्यादा होते जा रहा है। और आपका जो जो डेल्टा है वो भी इतना वीक है, मतलब 20% चेंज होगा। अगर आपका व्यू सही गया तो आप समझिए कि ये डेल्टा जो है वो 20% से चेंज होगा प्रीमियम में। ओके, प्रीमियम में चेंज बता रहा हूँ, डेल्टा में चेंज नहीं बता रहा, मैं प्रीमियम की चेंज बता रहा हूँ। मतलब सिर्फ आउट ऑफ द मनी इतना बाई किया तो आपका एक तो थीटा भी 5% है, एक तो थीटा भी 5% है, प्लस आपका जो डेल्टा है वो 0.20 है। मतलब अगर मार्केट आपके व्यू के अगेंस्ट भी आया, अगर मार्केट ऊपर भी आया क्योंकि आपने कॉल ऑप्शन बाई किया है, अगर मार्केट ऊपर भी आया तो आपको इतना प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा नहीं। ये देखो आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है इस पे, मैंने 1% मार्केट को ऊपर किया, आपको सिर्फ 1,300 रुपीज मिल रहा है। देख रहे हो, 1,300 रुपीज मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो, ये एट द मनी पे आपने अगर बाई किया होता है इसको, आपको देखो 3,200 रुपीज मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इसका डेल्टा ना तो इतना वीक है ना इतना स्ट्रांग है। और कॉल ऑप्शन हम बाई कर रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि मार्केट अगर समझो साइडवेज भी हो जाए 2-4 दिन, अगर मार्केट साइडवेज भी हो तो हमारा थीटा इतना हाई नहीं हो कि मार्केट का जो प्रीमियम है वो एक्चुअली पूरा मेल्ट हो जाए। उसका क्या रीजन है मैं आपको बताता हूँ कि देखिए समझिए, अगर आपने ये 24,500 का कॉल ऑप्शन 25,000 का बाई किया तो मार्केट कहीं नहीं गया, तो आपका जो थीटा है ना वो ये स्ट्राइक में सबसे हाईएस्ट है, 5% का थीटा है। तो अगर मार्केट कहीं नहीं गया ना तो ये तीनों स्ट्राइक में से सबसे ज्यादा जो प्रीमियम में इरोजन होगा वो ये 25,000 की स्ट्राइक, जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें इरोजन होगा। और ये तो मैंने थीटा बताया, तो ये तो आपके काम का नहीं। और इन द मनी में आपका थीटा एकदम कम है, लेकिन आपके यहाँ पे डेल्टा बहुत स्ट्रांग है। देखो आपका डेल्टा कितना है इन द मनी में, ये देखो 24,000 का 0.6 डेल्टा है। तो ये 0.6 डेल्टा है, तो मतलब ये डेल्टा बहुत स्ट्रांग है। तो आप क्या कर सकते हो, आप स्लाइटली इन द मनी भी ले सकते हो, लेकिन अगर आपको कॉल ऑप्शन बाई करना है तो आप ये ध्यान रखिए कि आप एट द मनी के आसपास या फिर स्लाइटली इन द मनी के आसपास कॉल ऑप्शन को बाई करिए, जहां पे आपका डेल्टा जो है वो 0.50 हो या 0.40 0.45 हो, स्लाइटली एट द मनी के आसपास। जिससे क्या हो कि अगर मार्केट ऊपर जाए तो आपकी जो स्ट्राइक है वो सीधा इन द मनी हो जाए, और इन द मनी हो जाएगी तो आपका थीटा एकदम कम हो जाएगा, और आप फिर भले फिर वहां पे साइडवेज हो जाए तो भी चलेगा, क्योंकि मार्केट जो है आपकी स्ट्राइक प्राइस इन द मनी हो गई है। ये देखिए, ये सब मैं अभी हटा देता हूँ, और 24,250 ये हमने स्ट्राइक प्राइस बाई की थी। तो अभी इसका थीटा हमने देख लिया, थीटा इसका नॉर्मल है, एवरेज थीटा के आसपास है, डेल्टा भी एवरेज के आसपास है। तो ये भी अच्छा है, अगर हमको बाई करना है तो एट द मनी के आसपास हम कॉल ऑप्शन बाई करेंगे।
और उसका थीटा भी देखा हमने, इन द मनी में थीटा कम है लेकिन डेल्टा बहुत स्ट्रांग है। लेकिन इतना इतना डेल्टा स्ट्रांग हमको चाहिए नहीं, क्यों क्यों इतना डेल्टा 70-80% वाला हम नहीं ले रहे। हम तो वो भी ले सकते थे 70-80% डेल्टा वाला, जो इन द मनी है। लेकिन इन द मनी के अंदर आपको देखिए आपका गामा बहुत स्ट्रांग है। गामा स्ट्रांग है मतलब कि अगर मार्केट में कोई डाउनसाइड, अगर थोड़ा भी मार्केट करेक्ट हुआ, तो आपका गामा स्ट्रांग होने के कारण आपके प्रीमियम सीधा जल्दी से नीचे आएंगे। इसीलिए आपको जो है वो एकदम इन द मनी भी बाय नहीं करना और एकदम आउट ऑफ द मनी भी बाय नहीं करना है। ऑप्शंस में अगर आप बाइंग कर रहे हो तो भले आप फिर कॉल ऑप्शन बाय करो या फिर पुट ऑप्शन बाय करो, बाइंग आप कोई भी करो, आप एट द मनी के आसपास बाइंग करो उसमें। और हम आगे और भी डिस्कशन करेंगे कि कैसे आप स्ट्रेटेजीज बना के भी आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। यहाँ पे आपने ये देख लिया, डेल्टा देख लिया, थीटा देख लिया, एवरेज के आसपास बहुत नॉर्मल थीटा है यहाँ पे एट द मनी में। वेगा वेगा 27 है, मतलब वेगा 27 मतलब कि अगर वेगा पॉजिटिव है आपके पोजीशन में, तो अभी आपको ये ध्यान रखना है कि भाई मेरा पोजीशन वेगा पॉजिटिव है। तो अगर मैंने कॉल ऑप्शन बाई किया है और मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ गई, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जो मैंने बताया आपको, एक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी, अगर ये आईवी चेंज हो गई, आईवी चेंज मतलब अभी लोगों को लग रहा है कि भाई जो है वो मार्केट में ऊपर नीचे होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो जो कॉल सेलर है या फिर पुट सेलर है वो क्या करेंगे, वो हाई प्रीमियम चार्ज करेंगे। हाई प्रीमियम चार्ज करेंगे तो आईवी जो है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, वो इंक्रीज हो जाएगी। उसकी वजह से आपको क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि आपने कॉल ऑप्शन बाई किया है। ये देखिए अभी भी आपका वेगा पॉजिटिव है, देखो जितना मैं आईवी बढ़ा रहा हूँ उतना आपको जो है वो प्रॉफिट होते जा रहा है। तो आपको ये सब ध्यान रखना है कि अभी मेरा वेगा पॉजिटिव है। ये सब इंडिकेटर है कि भाई अच्छा मैंने ये बाई किया तो ओके, अभी मेरे को ध्यान है कि मेरा थीटा इतना है, मेरा डेल्टा इतना है, मेरा जो गामा है वो इतना है। लेकिन देख रहे हो जैसे जैसे मार्केट चेंज होगा ना, अभी फॉर एग्जांपल समझिए आपकी ये स्ट्राइक प्राइस एट द मनी है, अभी ये स्ट्राइक प्राइस समझिए मार्केट इन द मनी हो गया ना, तो आपका डेल्टा जो है वो, मैंने आपको बताया था पॉइंट जो है प्लस की तरफ जाएगा। 0.5 का डेल्टा आपने लिया है तो मार्केट ऊपर जाएगा तो वो क्या होगा, 0.6 0.7 की तरफ जाएगा, देखो तो 0.7 की तरफ गया, देख रहे हो। और इसमें जैसे जैसे मार्केट आपकी स्ट्राइक में इन द मनी होगा ना, तो आपका थीटा जो है वो भी कम होते जाएगा। ये थीटा देखना 6 है ना, अभी देखना धीरे धीरे कम होगा। डेल्टा स्ट्रांग होगा, थीटा वीक होते जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी स्ट्राइक प्राइस इन द मनी होती जा रही है, देखो देख रहे हो। ये 6 इसीलिए चेंज नहीं हो रहा क्योंकि वो टाइम पे जो प्रीमियम होगा, अभी मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, देखिए इसका कितना प्रीमियम है, 375। इसको मैंने 1% इंक्रीज किया, इसका चलिए हम लेते हैं 6 डिवाइड बाय 375 इंटू 100, कितना इसका थीटा है, 1.6%। अभी मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको है ना 200 पॉइंट बढ़ा दिया, यहाँ से 24,000, 2% बढ़ा दिया मैंने यहाँ पे। तो कितना हो गया, 24,500, 24,600। मतलब मैंने क्या किया, निफ्टी को 500 पॉइंट बढ़ा दिया, 24,500 पे ला दिया। तो देख लेते चलिए 24,500 का कॉल ऑप्शन कितना है, कितना पॉइंट बढ़ाया मैंने, 500 पॉइंट्स। तो 1 2 3, 500 पॉइंट्स ना, तो 1 and 2, 24,200 पे है, 24,000 पे। तो मैंने यहाँ से 24,000 पे बाई किया, तो 510। तो समझिए 510 रुपया इसका प्रीमियम हो गया। अभी 375 का प्रीमियम था, अभी प्रीमियम आपका क्या हुआ, 510 हुआ। क्यों 510 हुआ? क्योंकि मार्केट ने रैली किया। तो अभी आपका जो थीटा है वो 510 के हिसाब से तो कम होगा ना, क्योंकि 6 डिवाइड बाय 510 इंटू 100, 1.17 हो गया। पहले कितना था, पहले देखो 6 डिवाइड बाय 375 इंटू 100, 1.6 था, पहले 1.6 था। अभी कितना हुआ, 6 डिवाइड बाय 575 इंटू 100, देखो 1% हो गया। पहले 1.6% था प्रीमियम का, पहले जो थीटा है वो 1.6% था प्रीमियम। अभी क्या हुआ, मार्केट ऊपर आने से आपका प्रीमियम बढ़ गया, तो अभी आपका आपका जो थीटा है वो कम हो गया परसेंटेज टर्म में। देखो 1.6 से 1.4 पे आ गया, और अभी आपका जो व्यू है वो डेल्टा देखो स्ट्रांग हो गया। डेल्टा कितना हुआ यहाँ पे, देख रहे हो, ये देखो डेल्टा आपका देखो 0.75 की तरफ गया, आपका थीटा भी कम हो गया। और आपका गामा जो है वो स्ट्रांग होते जा रहा है। यहाँ पे देखो गामा जो है वो पहले देखो कितना था, 2% पहले रैली नहीं किया, उसके पहले कितना था देखो, 0.004। अभी कितना है,
अभी भी 0.004 है, लेकिन ये जो 004 है ये इस परसेंटेज टर्म में, इस डेल्टा का परसेंटेज टर्म में, तो वो जो आपका गामा है वो भी स्ट्रांग होते जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो इन द मनी है उसमें आपके जो मूवमेंट्स है वो बहुत बड़े बड़े होंगे। तो ये, और वेगा, वेगा देखिए, वेगा भी आपका देखिए क्या हो रहा है, 22 था। जैसे जैसे इन द मनी जाओगे आप, आपका वेगा कम होते जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी वो जो स्ट्राइक है वो इन द मनी हो गई है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ द मनी होने की कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि वो स्ट्राइक इन द मनी हो रही है। तो ये चीजें आप ध्यान रखिए कि आपका जो जब भी ऑप्शंस आप बाय करोगे, तो आपको डेल्टा जो है वो पॉजिटिव चाहिए। आपका थीटा देखिए, जब आप प्रीमियम बाय करोगे तो आपका थीटा पॉजिटिव नहीं होगा, आपका थीटा नेगेटिव होगा। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि जब भी आप थीटा नेगेटिव रखो तो उसको परसेंटेज टर्म में कम रखो। तो वो कहाँ पे मिलेगा आपको? एट द मनी के आसपास। आपका जो गामा होगा वो भी स्ट्रांग होगा, आपका गामा जो है वो एट द मनी के आसपास स्ट्रांग होगा। और इन द मनी में भी थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे जाओगे वैसे वैसे जो है वो स्ट्रांग होते जाएगा। और आउट ऑफ द मनी अभी समझिए, गामा मैंने बताया आपको, अभी गामा का एक और जो यूज है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कि अगर समझिए मार्केट में कोई एक बहुत बड़ी रैली आ गई, अगर जो आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस है, अभी समझिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। अभी मार्केट 24,000 के आसपास है, और ये 26,000, 25,500। इसका देखो, मैंने आपको क्या बताया, जो आउट ऑफ द मनी है, आउट ऑफ द मनी है उसका डेल्टा स्लो है, उसका डेल्टा लो है। लेकिन अगर, अगर मार्केट में बहुत बड़ा मूवमेंट आ गया, फॉर एग्जांपल अचानक से 1,000, 5,000, मतलब 700 to 800 पॉइंट्स का मूवमेंट आ गया अगर, तो उस केस में क्या होगा? आपका जो आउट ऑफ द मनी है वो पहले बहुत दूर था, वो अभी एट द मनी हो जाएगा। तो आपका गामा एकदम ब्लास्ट हो जाएगा, मतलब आपका डेल्टा एकदम फास्ट हो जाएगा। उससे क्या होगा? इंक्रीज होगा आपका प्रीमियम। देखो, अभी मैंने क्या किया, इसका डेल्टा कितना है? 0.078। मैंने यहाँ पे मार्केट को क्या किया, 5% इंक्रीज कर दिया सीधा। देखो सीधा 0.50 हो गया डेल्टा। क्यों? क्योंकि मार्केट अभी 24,500 पे आ गया है, जहां पे आपकी स्ट्राइक थी वहां पे आ गया है। देखो आपका गामा कितना स्ट्रांग हो गया, 0.004। पहले कितना था? पहले 0.002 था। और अभी 5% इंक्रीज होने से आपका एक्चुअली क्या हुआ पता है? आपका गामा स्ट्रांग हुआ ना, जिसके कारण आपका जो डेल्टा वो स्ट्रांग हुआ, और आपका प्रीमियम बहुत बढ़ गया। तो आउट ऑफ द मनी आप जो है वो, अगर आपका व्यू है कि मार्केट में एक बहुत बड़ा मूवमेंट आ जाएगा अचानक से, तो आप क्या करिए, फार आउट ऑफ द मनी को बाई करिए एज अ लॉटरी टिकट। लेकिन हम जो है वो फार आउट ऑफ द मनी बाइंग नहीं करते। हम जो है वो खाली एट द मनी के आसपास बाइंग करेंगे, और जब हम स्प्रेड्स में काम करेंगे तब हम आपको बताएंगे। तो ये तो मैंने आपको कॉल ऑप्शन जो बायर है और पुट ऑप्शन बायर्स के व्यू बता दिए कि उनको जो, अभी कॉल ऑप्शन बायर का ये सब व्यू है, तो पुट ऑप्शन बायर का क्या व्यू होगा? समझिए, आपने एट द मनी पुट ऑप्शन बाई किया, तो अभी आपका जो पुट ऑप्शन बाई किया है, तो मार्केट आपके हिसाब से नीचे आना चाहिए। तो जब नीचे आएगा तो डेल्टा आपका और स्ट्रांग होते जाएगा। देखो 0.22 से क्या होगा, 0.50 हो गया। क्यों? आपका आपका आपने पुट बाई किया है, तो पुट बाई किया है, तो आउट ऑफ द मनी बाई किया था। जब वो एट द मनी होगा तो आपका डेल्टा स्ट्रांग होते जाएगा। डेल्टा स्ट्रांग होगा तो आपको सिंपल है, जो आपका थीटा है वो भी परसेंटेज टर्म में कम होते जाएगा। और गामा है, गामा भी आपका स्ट्रांग होते जाएगा। क्यों? क्योंकि गामा की वजह से ही तो आपका डेल्टा स्ट्रांग हुआ। और वेगा देखिए, वेगा तो आप कॉल ऑप्शन बाय करो या पुट ऑप्शन बाय करो, ऑप्शन बाइंग में आपका वेगा पॉजिटिव ही होगा। ये देखिए, देख रहे हो? ये देखो 3.5, 0.6, 0.7, देख रहे हो कैसे कैसे ये 0.7, 0.8, जैसे आप मार्केट को मैं गिराते जा रहा हूँ वैसे वैसे आपका देखिए डेल्टा जो है वो -1 की तरफ जा रहा है। ये -1 की तरफ क्यों जा रहा है? क्यों? क्योंकि ये पुट ऑप्शन है। मार्केट नीचे गिरता है तो पुट ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ते हैं, इसीलिए ये माइनस की तरफ जा रहा है। और अगर समझिए ये अपोजिट जाता तो क्या होता? मार्केट अगर आपने बोला था नीचे जाएगा और आपने पुट ऑप्शन बाई किया, तो ये क्या होता मालूम है? ये जो -0.22 है ना, ये जीरो की तरफ जाता। देखिए 0.21 होगा अभी, देखो 0.16 हो गया, देख रहे हो? 0.8 हो गया, 0.9 हो गया, देखो और कम हो गया। क्यों? क्योंकि मार्केट आपकी व्यू के अगेंस्ट जा रहा है। आपने बोला था मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आपका जो डेल्टा है वो वीक होते जा रहा है, आप जो है वो और वीक होते जा रहे हो। तो ये पुट ऑप्शन का है। इसमें थीटा आपका क्या होगा? थीटा आपका परसेंटेज टर्म में बढ़ते जाएगा। देखो अभी भले आपने 3.5% इसको रैली किया, पुट ऑप्शन बाई किया, मतलब आपका व्यू नीचे का है। पहले इसका थीटा कितना था? पहले 3 था। पहले कितना था देखो, पहले 5 था। अभी आप बोलोगे कि भाई अभी 5 से तो थीटा कम हो गया आपका, लेकिन ये कम नहीं हुआ। यही यही चीजें हैं जो सीखनी होती है।
पहले आपका पुट ऑप्शन बाई किया था तो पहले 5 रुपीज का 5 रुपीज का थीटा था, और अभी मार्केट ऊपर गया, मतलब आपका व्यू रॉन्ग चले गया है, क्योंकि आपका व्यू था नीचे जाएगा लेकिन मार्केट ऊपर गया। लेकिन अभी ये जो थीटा है वो 5 से 3 पे आया, लेकिन आप ये समझिए जो थीटा 3 आया ना, वो परसेंटेज टर्म में ज्यादा हो गया है। कैसे ज्यादा हो गया? क्योंकि तभी आपका प्रीमियम कितना था, 128। तो 128 पे 5 रुपीज कम परसेंटेज है, लेकिन अगर मैं 50 रुपीज पे फाइव फाइव अगर 50 रुपीज पे 3% करूँ, 50 रुपीज पे 3 पॉइंट्स करूँ, तो वो ज्यादा होगा परसेंटेज टर्म में। तो आपका ये ध्यान रखना, जब भी आपका ऑप्शन जो है वो आउट ऑफ द मनी होते जाएगा, आपका थीटा स्ट्रांग होते जाएगा, आप जो है वो प्रीमियम को लूज करते जाओगे अगर मार्केट कहीं नहीं गया तो, और आपका डेल्टा भी आपका वीक होते जाएगा। और जैसे जैसे आप जो है एट द मनी की तरफ आओगे, या फिर आउट ऑफ द मनी से एट द मनी की तरफ आओगे, या इन द मनी की तरफ आओगे, आपका डेल्टा और स्ट्रांग होते जाएगा। देखिए, पुट ऑप्शन को मैं आपने बाई किया, आपका डेल्टा देखिए वीक होते जा रहा है, 0.35, 0.20, देख रहे हो? तो पुट ऑप्शन अगर आपने बाई किया है तो सिंपल, आपका व्यू है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो आपका पुट ऑप्शन आपने बाई किया, तो आप चाहते हो कि डेल्टा जो है वो -0.2 से -1 की तरफ आए, और -1 के आगे नहीं जाएगा, -2 नहीं होगा, क्योंकि डेल्टा जो है वो 1 के ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि मार्केट से ज्यादा डेल्टा चेंज नहीं हो सकता। डेल्टा का मतलब डायरेक्शन, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आपका डायरेक्शन डबल बदलेगा ऑप्शन के प्रीमियम में, वैसा नहीं होगा। तो ये तो हमने पुट ऑप्शन बाय की बात की। अभी समझिए, अगर आपको, अगर ये जो आपने कॉल ऑप्शन आपको लग रहा है कि मार्केट, एक तो मैंने बताया कि आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो आपने कॉल ऑप्शन बाय कर लिया, और समझिए आपको आपको जो है वो थीटा जो है वो नहीं देना है, आपको थीटा रिसीव करना है, आपको प्रीमियम सेल करना है, तो आप क्या करोगे, 23,500 का पुट ऑप्शन सेल कर दो। पुट ऑप्शन सेल किया, आपका व्यू क्या है, एंड ऑफ द डे आपका व्यू तो बुलिश ही है। क्यों? आप बोल रहे हो कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा, आपने पुट ऑप्शन सेल किया, लेकिन यहाँ पे देखिए आपका वेगा माइनस हो गया। क्यों? क्योंकि आपने शॉर्ट किया है, आपने जो है वो प्रीमियम शॉर्ट किया है, और प्रीमियम शॉर्ट करोगे और वोलेटिलिटी बढ़ेगी, तो क्या होगा? आपने कोई प्रीमियम को शॉर्ट किया 133 रुपीज पे, आपने बोला कि मार्केट, इसका मतलब आपका व्यू बुलिश है, आपने 133 रुपीज पे पुट ऑप्शन सेल कर दिया किसी को, जिसने सामने वाले ने, किसी ने तो बाई किया होगा 133 में। अभी वेगा नेगेटिव है, मतलब अगर आईवी इंप्लाइड वोलेटिलिटी इंक्रीज हुई, अगर आईवी इंक्रीज हो गया ना, अगर आईवी इंक्रीज हुआ, इंप्लाइड वोलेटिलिटी इंक्रीज हुई, तो उससे क्या होता है, उससे प्रीमियम बढ़ते। आईवी इंक्रीज होना मतलब लोगों में कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी इंक्रीज होने के चांसेस लग रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, हाई प्रीमियम चार्ज करेंगे, तो हाई प्रीमियम चार्ज होगा तो प्रीमियम्स के भाव बढ़ेंगे। तो अगर प्रीमियम के भाव बढ़ेंगे, तो आपको नहीं लगता जो 133 में आपने सेल किया है, उसका जो प्राइस है वो 150 हो जाएगा, 160 हो जाएगा। तो उसकी वजह से आपको क्या होगा, आपने कोई चीज 133 में सेल की है, उसका प्रीमियम अगर 152 हो गया, तो आपको तो लॉस होगा ना। इसीलिए ये वेगा नेगेटिव है। देखो ये वेगा नेगेटिव है, मतलब देखो जैसे जैसे आपको ये, मैं यहाँ पे 15 से 17 करूंगा ना, 18 करता हूँ, देखो आपका लॉस हो गया, देखो 1700 का। क्यों? क्योंकि आपका वेगा नेगेटिव है, आपने वॉलेटिलिटी शॉर्ट की हुई है। तो ये ध्यान रखना कि जब भी आप कॉल ऑप्शन सेल करो या पुट ऑप्शन सेल करो, आप जो है वो वेगा शॉर्ट हो, मतलब वॉलेटिलिटी शॉर्ट हो। आपको ये होना चाहिए कि मार्केट जो है वो इसके बाद वोलेटिलिटी कम हो, उसकी वेगा कम हो, तो ही आपको प्रॉफिट होगा। देखो 15 से 13 करूंगा, आपको सीधा पैसा मिल जाएगा। ये देखो 800 रुपीज का आपको प्रॉफिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी जो वो प्रीमियम होगा ना 133 का, अभी मार्केट में सोचा होगा सबने कि अभी वोलेटिलिटी नहीं बढ़ेगी, मतलब मार्केट में कोई एक्सपेक्टेड मूवमेंट नहीं है, तो प्रीमियम कम हो जाएंगे, तो 133 का प्रीमियम 110 पे आ जाएगा, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। इसीलिए ये वेगा, कॉल ऑप्शन सेलर हो या पुट ऑप्शन सेलर हो, आप वेगा शॉर्ट हो, आप चाहते हो कि वोलेटिलिटी कम हो, कॉल ऑप्शन सेल करो या पुट ऑप्शन सेल करो, दोनों का व्यू अलग अलग है, दोनों का व्यू अलग है। लेकिन आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आप चाहते हो कि जो वोलेटिलिटी है वो नीचे जाए, और जब भी आप ऑप्शन बाय करो या पुट ऑप्शन बाय करो, आप चाहते हो कि वोलेटिलिटी ऊपर जाए। क्यों? क्योंकि आपकी वोलेटिलिटी ऊपर जाएगी तो ही तो आपके ऑप्शंस के बायर के प्रीमियम बढ़ेंगे, तो आपको प्रॉफिट होगा। और वोलेटिलिटी शॉर्ट करोगे और मार्केट अगर नीचे आएगा, मतलब अगर आईवी नीचे आएगा, वोलेटिलिटी वेगा नीचे आएगा, तो ही तो आपको प्रॉफिट होगा। तो ये मैंने आपको पुट ऑप्शन का बताया। यहाँ पे देखिए, अभी आपका देखिए थीटा जो है वो पॉजिटिव है। जब भी आप ऑप्शन राइटिंग करोगे, ऑप्शन सेलिंग करोगे, तो आपका जो थीटा होगा, थीटा मतलब अगर मार्केट कहीं नहीं गया तो भी आपको पैसा मिलेगा। देखो कॉल ऑप्शन बाइंग में ऐसा नहीं हो रहा था, कॉल ऑप्शन बाइंग में या फिर पुट ऑप्शन बाइंग में अगर मार्केट कहीं नहीं गया तो भी आपका प्रीमियम लूज होते जाएगा और आपको जो है लॉस होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है,
आपने क्योंकि पुट ऑप्शन शॉर्ट किया है, आप जो है थीटा पॉजिटिव हो। थीटा पॉजिटिव मतलब मार्केट कहीं नहीं जाने पे आपको पैसा मिलेगा। देखो मैं यहाँ पे 28 डेज बाकी है, मैं इसको क्या करता हूँ, 28 से 27 26 पे लेके जाता हूँ। देखो 26 पे लेके गया, आपको देखो प्रॉफिट हो रहा है। ये देखिए जैसे जैसे थीटा कम होगा, ये देखिए मैं आप इसको क्या करता हूँ, डेज कम कर रहा हूँ, 25, 24, 23, 22, देख रहे हो। जैसे जैसे मैं डेज कम कर रहा हूँ वैसे मेरे को पैसा बढ़ते जा रहा है। देखो 500 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, मार्केट तो कहीं नहीं गया। मार्केट कहीं नहीं जाने पे भी आपको प्रॉफिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपका थीटा पॉजिटिव है, आपने ऑप्शन सेलिंग की है। तो ये आपको पैसा मिल रहा है, तो किसको लॉस होता होगा? कि जिसने भी पुट ऑप्शन बाई किया होगा उसको लॉस होता होगा। आपका डेल्टा देखिए यहाँ पे, अभी आपका डेल्टा पॉजिटिव क्यों है पता है? क्योंकि आपने जो है वो कॉल ऑप्शन, आपने पुट ऑप्शन सेल किया है। तो कहीं ना कहीं आप बोल रहे हो कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा, इसी का मतलब है कि मार्केट ऊपर जाएगा। आपका व्यू है, इसीलिए आपका डेल्टा पॉजिटिव है। तो जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा ना, आपका ये डेल्टा जो देख रहे हो 0.2, ये आपका देखो 0.2, 0.17, 0.0, 0.4, ये आपका जो डेल्टा है वो वीक होते जा रहा है। और आप तो यही चाहते हो ना। जब आपने ऑप्शन कोई सेल किया है, एक सेकंड मैं चार्जिंग लगा लेता हूँ, एक सेकंड होल्ड करिए। तो अभी आपने आपने देखो पुट ऑप्शन सेल किया है, अभी आपने ये प्रीमियम जो है वो शॉर्ट किया 133 पे। तो 133 पे प्रीमियम आपने शॉर्ट किया है, तो आपका डेल्टा पॉजिटिव है। लेकिन अभी आप मेरे को क्वेश्चन कर सकते हो कि सर इस केस में डेल्टा आपका जीरो जो 0.23 है, वो आपका प्लस की तरफ क्यों नहीं जा रहा? तो ये प्लस की तरफ इसीलिए नहीं जा रहा क्योंकि आपने पुट ऑप्शन सेल किया है। आपका व्यू बुलिश है। बुलिश है तो आप क्या चाहते हो कि मार्केट ऊपर जाए। मार्केट तो ऊपर जाए लेकिन आपका जो प्रीमियम है वो तो कम होना चाहिए ना, तो ही तो आपको पुट ऑप्शन सेल करने पे प्रॉफिट होगा। देखो मार्केट ऊपर जाएगा तो आपका जो है, आप चाहते हो कि डेल्टा जो है वो जीरो की तरफ जाए। क्यों? क्योंकि जब ये जीरो की तरफ जाएगा इसका मतलब ये है कि ये जो प्रीमियम है वो कमजोर होते जा रहा है। पुट ऑप्शन जो है वो और आउट ऑफ द मनी होते जा रहा है, तो उसका डेल्टा लूज होते जा रहा है। तो आपको आपको तो डेल्टा को लूज ही करना है ना, क्योंकि आपने प्रीमियम शॉर्ट किया है। आपको, आप क्या चाहते हो, डेल्टा बढ़ जाए इसका। अगर आपका डेल्टा अगर यहाँ पे बढ़ेगा, अगर ये डेल्टा बढ़ गया ना, देखो ये देखो 0.23 से ये 0.5 आएगा, प्लस में आएगा। लेकिन ये प्लस में आएगा ना तो आपको लॉस होगा, क्योंकि आपने पुट शॉर्ट किया है। और अगर मार्केट नीचे आया तो आप जो है वो और लॉन्ग और जो है वो शॉर्ट होते जाओगे, और आपका जो प्रीमियम वो है वो बढ़ते जाएगा। देखो मार्केट नीचे जाएगा तो आपको नहीं लगता ये 133 का प्रीमियम जो आपने सेल किया है वो 150 पे आएगा, 160 पे जाएगा। तो जैसे जैसे मार्केट नीचे जाएगा ना, आपका देखो लॉस होते जाएगा। देखो 3000 4000 का लॉस हो रहा है। क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि 133 का प्रीमियम जो आपने शॉर्ट किया ना वो 160 180 जा रहा है, और जो पुट ऑप्शन बायर है उसको प्रॉफिट हो रहा है और आपको लॉस हो रहा है। देखो तो ये डेल्टा देखो 0.59 पे आ गया, देख रहे हो? 0.59 पे क्यों आया? क्योंकि आप जो है वो, आपका डेल्टा स्ट्रांग होते जा रहा है, स्ट्रांग होते जा रहा है, लेकिन आपको स्ट्रांग नहीं करना है। आप ऑप्शन सेलिंग करते हो, कभी कभी भी ध्यान रखना, जब आप ऑप्शन सेल करते हो तो आप चाहते हो कि आपका जो डेल्टा है वो वीक होते जाए। आपका डेल्टा जब वीक होगा तो ही तो आपको प्रॉफिट होगा। आपने 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 क्या किया है, ऑप्शन को सेलिंग की है। देखिए मैं आपको यहाँ पे कॉल ऑप्शन दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉल ऑप्शन सेल करता हूँ। चलिए अभी मेरा व्यू अपोजिट है, अभी मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, नीचे ही जाएगा। अभी देखो इसका डेल्टा माइनस क्यों है? क्योंकि आपने जो है वो शॉर्ट किया है, आपने जो है वो प्रीमियम को शॉर्ट किया है। तो अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, अगर देखिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मार्केट को ऊपर लेके जाता हूँ। देखो ये डेल्टा आपका बढ़ते जा रहा है, देख रहे हो? और माइनस जा रहे हो आप। क्यों माइनस जा रहे हो? ये आपका है। तो जब भी आप शॉर्ट करो तो आपका डेल्टा स्ट्रांग नहीं होना चाहिए, आपका डेल्टा वीक होना चाहिए, तो ही आपको प्रॉफिट होगा। देखो ये डेल्टा 0.19 है। जैसे जैसे मार्केट नीचे जाएगा ना, आपका डेल्टा वीक होते जाएगा, और आपको डेल्टा वीक ही करना है। तो ये ध्यान रखना कि जब भी आप शॉर्ट करो तो आपका डेल्टा जो है वो वीक होना चाहिए। धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है, इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। देखिए देख रहे हो 0.2, 0.97,
ये देखो 0.3, 0.2, ये नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है मार्केट, तो आपको प्रॉफिट क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने कॉल ऑप्शन सेल किया। आप बोल रहे हो कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, इसका मतलब आपका व्यू है कहीं ना कहीं कि मार्केट नीचे जाएगा। तो आपने जो डेल्टा शॉर्ट किया, वो अभी क्या हो रहा है पता है? वो स्ट्राइक आपके आपके स्पॉट से दूर होती जा रही है। तो जब वो जो स्ट्राइक है वो दूर होगी, तो आपका जो ऑप्शन आपने सेल किया है उसका प्रीमियम का वैल्यू भी तो कम होगा। तो उसका प्रीमियम का वैल्यू कम होगा तो उसका डेल्टा भी वीक होते जाएगा। इसीलिए देखो डेल्टा वीक हो रहा है। आप देखना कहीं पे भी, आप कोई भी ऑप्शन बाई करो, आपका डेल्टा स्ट्रांग होना चाहिए। आपका डेल्टा स्ट्रांग होना चाहिए। और आप कोई भी ऑप्शन सेल करो, आपका डेल्टा वीक होते जाना चाहिए, तो ही आपको प्रॉफिट होगा। क्योंकि आपको आपका जो डायरेक्शन है जब वो वीक होगा, आपका डेल्टा जब कमजोर होगा, तो ही तो आपको प्रॉफिट होगा। ये देखिए, आप भले कॉल ऑप्शन बाय करिए या फिर पुट ऑप्शन बाय करिए। इस केस में क्या किया मैंने, पुट ऑप्शन बाय किया है। देखो, अभी आप क्या चाहते हो, ये जो 0.23 है ना, ये 0.23, 0.33 हो, 0.43 हो, 0.53 हो, ये स्ट्रांग होना चाहिए। क्यों स्ट्रांग होना चाहिए? ये जब स्ट्रांग होगा तो ही तो आपके पुट की प्रीमियम बढ़ेंगे। देखो, ये देखो 0.44, देख रहे हो जैसे जैसे मार्केट नीचे जा रहा है, ये आप और शॉर्ट होते जा रहे हो, मतलब आप जो है वो और स्ट्रांग होते जा रहे हो। तो आपका डेल्टा जो है वो देखो बढ़ते जा रहा है पुट ऑप्शन में। ये माइनस में बस इसीलिए है क्योंकि मार्केट रिवर्स में काम कर रहा है। ये देख लिया। अभी हम क्या करते हैं, हम कॉल ऑप्शन का देख लेते हैं, चलिए। कॉल ऑप्शन बाय किया है, 0.19 का डेल्टा है प्लस में। तो ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा ना, ये डेल्टा और स्ट्रांग होते जाएगा। देखो 0.23, 38, 0.48, देख रहे हो? आप चाहते हो कि आपका डेल्टा स्ट्रांग हो, तो जब आपका डेल्टा स्ट्रांग होगा, तो आपको नहीं लगता किसी का तो डेल्टा वीक होते जाएगा धीरे धीरे। जब आप ऑप्शन बाई करोगे, आपने समझिए ये कॉल ऑप्शन को बाई किया, और आपका डेल्टा 0 पॉइंट, समझिए आपने कॉल ऑप्शन बाई किया 88 पे, 0.16 से आपका 0.54 हुआ प्लस में। आपने 81 रुपीज में कॉल ऑप्शन बाई किया था, उसका प्रीमियम हो गया 110 रुपया। आप तो डेल्टा स्ट्रांग हो रहे हो, आप तो धीरे धीरे पॉजिटिव होते जा रहे हो, लेकिन किसी का तो जो जो डेल्टा है वो वीक होता होगा। तो आप किसी ने अभी समझिए आपके सामने, इसका डेल्टा जो है वो 0.16 था, इसने लॉन्ग किया है, इसने बोला है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो किसी ने तो शॉर्ट किया होगा। तो इसका डेल्टा क्या होगा, समझिए ये कोई पर्सन बी है, ये कोई पर्सन ए है, इसने कॉल ऑप्शन बाई किया है, इसने यही कॉल ऑप्शन इसको सेल किया है। इसका डेल्टा कितना है, 0.16 प्लस में। तो मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव होते जा रहा है, इसका प्रीमियम बढ़ते जा रहा है, क्यों? और इसका डेल्टा स्ट्रांग होते जा रहा है। तो इसका डेल्टा स्ट्रांग हो रहा है, मतलब इसका स्ट्राइक इन द मनी होते जा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि इसका जो डेल्टा है 0.16, ये माइनस 0.16 से कितना, तो ये पहले शॉर्ट था, ये और शॉर्ट होते जा रहा है, तो इसीलिए इसको ये लॉस हो रहा है। देखो सेम, ये 0.54 हुआ, 0.69 हुआ, और अभी समझिए ये व्यू अगेंस्ट गया, इसका व्यू रॉन्ग हो गया, ये नीचे आ रहा है, तो 0.2 से देखो 0.80 आ गया, तो ये 1500 रुपया इसको लॉस हो रहा है। तो कॉल ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट हो रहा है, क्यों? क्योंकि उसने जो जो डेल्टा शॉर्ट किया था 0.16 में, वो अभी क्या हो गया पता है, वो 0.05 हो गया, वो कम हो गया है। तो इसको ये जो प्रॉफिट हो रहा है ना, ये डेल्टा की वजह से हो रहा है, मतलब प्रीमियम कम हो गया, इसी के लिए उसको प्रॉफिट हो रहा है। और इसको जो लॉस हो रहा है, इसका जो डेल्टा है वो 0.16 की जगह पे इसको दिखेगा 0.05। तो आप कॉल ऑप्शन बाय करो या फिर पुट ऑप्शन बाय करो, आपका जो डेल्टा है वो आप चाहते हो कि स्ट्रांग हो। ठीक है, ये देखिए, आपने क्या किया, पुट ऑप्शन को बाय किया, अभी पुट ऑप्शन बाय किया है, आपका डेल्टा कितना है, 0.22। पीई आपने बाय किया है, डेल्टा कितना, -0.22। आपने पुट ऑप्शन बाय किया है, आपका डेल्टा कितना है, ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है, तो इसका इसका क्या होगा, इसका 0.22 होगा, प्लस होगा, इसका प्लस होगा ना डेल्टा। इसका अगर डेल्टा माइनस में है, इसने अगर जो है वो शॉर्ट, इसने पुट ऑप्शन बाय किया है, तो अभी इसका प्रीमियम आपको क्या लगता है, जब मार्केट नीचे जाएगा तो इसका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, इसका प्रीमियम बढ़ेगा।
तो कॉल ऑप्शन का बायर का प्रीमियम बढ़ते जा रहा है, तो इसका डेल्टा कितना हो रहा है देखो, 0.35 हो गया। ये देखो और नीचे लेके जा रहा हूँ मार्केट को, 0.50 हो गया। तो इसका डेल्टा -0.22 से 0.50 हो गया। तो ये तो स्ट्रांग होते जा रहा है ना डेल्टा, ये डेल्टा तो स्ट्रांग होते जा रहा है। देख रहे हो, आपने पुट ऑप्शन बाई किया, आपका डेल्टा 0.22 से 0.5 पे आ गया। क्यों? क्योंकि मार्केट नीचे आते जा रहा है, आपका जो है वो पुट ऑप्शन का जो स्ट्राइक प्राइस है वो नहीं होते जा रहा है। तो आपका ये डेल्टा स्ट्रांग हुआ, तो किसी ना किसी का तो वीक हुआ होगा, तो ये जो है वो 0.22 से ये 0.55 पे आ जाएगा। तो ये 0.55 पे आ गया, तो ये क्या हो गया, इसको लॉस हो जाएगा, क्योंकि इसका जो प्रीमियम इसने सेल किया होगा, समझिए 18 रुपए पे, ये कम से कम 50 रुपया हो गया रहेगा। तो ये है इसी का लॉस, और ये है उसी का प्रॉफिट। ये 18 रुपीज वाला प्रीमियम, इसका 50 रुपीज हो गया। तो ये शॉर्ट, ये जो डेल्टा है इसका स्ट्रांग होते जा रहा है। तो मैंने आपको बताया था, जब जब भी आप कॉल ऑप्शन बाय करो या पुट ऑप्शन बाय करो, आपका डेल्टा स्ट्रांग होना चाहिए धीरे धीरे मार्केट के हिसाब से। और अगर आप पुट ऑप्शन सेल करो या फिर आप कॉल ऑप्शन सेल करो, आपका डेल्टा जो है वो वीक होना चाहिए। तो ये तो मैंने आपको डेल्टा का बताया, और मैंने आपको बताया कि कैसे थीटा जो है वो कॉल ऑप्शन सेलर हो या फिर पुट ऑप्शन सेलर हो, उसका थीटा जो है, आप कॉल ऑप्शन सेलिंग, आप देखिए ऑप्शन को सेलिंग करिए, भले आप कॉल ऑप्शन सेल करो या पुट ऑप्शन सेल करो, आपका व्यू भले अपोजिट हो सकता है, लेकिन अगर आप शॉर्ट करोगे कोई भी चीज को, आप प्रीमियम शॉर्ट करोगे तो आपका डेल्टा पॉजिटिव होगा। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रीमियम शॉर्ट, डेल्टा शुड बिकम वीक। प्रीमियम शॉर्ट होगा तो डेल्टा शुड बिकम वीक, एंड थीटा विल बी पॉजिटिव, एंड वेगा विल बी नेगेटिव। आपने आपने क्या किया, आपने यहाँ पे कॉल ऑप्शन सेल किया एग्जाम्पल, या फिर आपने पुट ऑप्शन सेल किया, आपने प्रीमियम शॉर्ट किया ना, तो आपका डेल्टा वीक होना चाहिए धीरे धीरे मार्केट के हिसाब से। तो देख लो, चलो आपने कॉल ऑप्शन को सेल किया, ठीक है, मैं यहाँ पे प्रीमियम शॉर्ट कर रहा हूँ ये 89 रुपीज का, आपका डेल्टा जो है वो वीक होना चाहिए। वीक होना चाहिए मतलब 0.19 से ये 0.0 की तरफ जाना चाहिए। देखिए, तो अगर ये कैसे होगा, अगर मार्केट नीचे जाएगा ना, देखो आपका व्यू रॉन्ग होते जा रहा है, और आपका देखो डेल्टा देखो 0.00 हो गया, देख रहे हो वीक हो गया। तो आप प्रीमियम शॉर्ट करो कॉल ऑप्शन, या फिर आप प्रीमियम शॉर्ट करो पुट ऑप्शन, आपका डेल्टा जो है वो वीक होगा। देखो मार्केट ऊपर जा रहा है 0.22, 0.2, ये देखो वीक होना चाहिए 0.06, 0.03। देख रहे हो कैसे आपका डेल्टा वीक होते जा रहा है। तो जब भी आप ऑप्शन को शॉर्ट करो, आपका जो डेल्टा है वो वीक होना चाहिए या फिर वीक होगा। और जब भी आप प्रीमियम को लॉन्ग करोगे, फिर भले आप उसमें कॉल ऑप्शन करो बाय, या फिर आप पुट ऑप्शन बाय करो, आपका डेल्टा विल बिकम स्ट्रॉन्ग, एंड थीटा विल बी नेगेटिव, एंड वेगा विल बी पॉजिटिव। तो अभी आप भले कॉल ऑप्शन, अभी देखो आपका व्यू कुछ भी हो, कॉल ऑप्शन बाय करो या पुट ऑप्शन बाय करो, आपने प्रीमियम बाय किया, तो आपका जो डेल्टा होगा ना वो धीरे धीरे जैसे जैसे आपका व्यू सही होगा, आप जो है वो आप जो है वो स्ट्रांग होते जाओगे। देखो, या तो मैंने कॉल ऑप्शन बाय करो या फिर पुट ऑप्शन बाय करो। देखो मैंने क्या किया, कॉल ऑप्शन बाय किया, मार्केट ऊपर जाएगा 0.39, 0.60, देखो 0.75, देख रहे हो आपका डेल्टा स्ट्रांग होते जा रहा है। तो आप जब भी प्रीमियम बाय करो, आप चाहते हो कि आपका डेल्टा स्ट्रांग होते जाए धीरे धीरे। और भले फिर आप पुट ऑप्शन बाय करो, तो भी भले ये डेल्टा नेगेटिव में, डेल्टा नेगेटिव मतलब आपका मार्केट में व्यू नेगेटिव है, लेकिन ये जो -0.22 है ना, ये -1 की तरफ आना चाहिए। देखो जैसे नीचे आएगा ना, 0.22 को 0.39 हो गया, देख रहे हो 0.53 हो गया, 0.67, देख रहे हो कैसे नंबर बढ़ते जा रहा है। तो आप जो है वो और उसमें प्रीमियम में बाय कर रहे हो, मतलब आपका जो व्यू है वो और सही होते जा रहा है। तो आपका डेल्टा स्ट्रांग होते जा रहा है। ये डेल्टा स्ट्रांग होना मतलब आपकी स्ट्राइक प्राइस इन द मनी हो रही है। और थीटा मैंने आपको बताया नेगेटिव होगा। देखो बाइंग आप कुछ भी करो, थीटा माइनस में होगा, सेलिंग आप कुछ भी करो,
थीटा पॉजिटिव में होगा। बाइंग आप कुछ भी करो, वेगा पॉजिटिव में होगा। मतलब अगर वेगा बढ़ेगा, अगर आईवी बढ़ेगी तो आपको पैसा मिलेगा। और शॉर्ट आप कुछ भी करो, कॉल ऑप्शन शॉर्ट करो या फिर पुट ऑप्शन शॉर्ट करो, का वेगा नेगेटिव होगा। देख रहे हो? प्रीमियम शॉर्ट, कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन, आप जो है वो चाहते हो कि स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी हो जाए, आउट ऑफ द मनी। विल बिकम आउट ऑफ द मनी, स्ट्राइक विल बिकम ओटीएम। फिर आप कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करो या फिर पुट ऑप्शन को शॉर्ट करो, आपकी स्ट्राइक ओटीएम होती जाएगी। देखो, कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करो या फिर पुट ऑप्शन को शॉर्ट करो, आपकी जो स्ट्राइक है वो ओटीएम होती जाएगी, वो ओटीएम होती जाएगी। मतलब देखो, जैसे जैसे आप, अभी आपने समझिए 25,000, 24,000 पे मार्केट है और आपने 24,500 की कॉल ऑप्शन को शॉर्ट कर दिया, तो अभी 500 पॉइंट की दूरी थी। अभी जब मार्केट 23,200 पे आएगा तो और दूर हो गए आप, और दूर हो गए। देख रहे हो, 22,000 पे ला दिया मैंने। मैंने क्या किया, 24,500 पे, आपने जब मार्केट 24,000 पे था तो आपने 24,500 का कॉल ऑप्शन सेल किया, आप आउट ऑफ द मनी हो। आपने प्रीमियम शॉर्ट किया तो आप चाहते हो कि आप और आउट ऑफ द मनी हो जाओ। तो मार्केट क्या किया, 23,500 पे जाएगा ना, देखो, आप और आउट ऑफ द मनी हो गए। पहले 500 पॉइंट दूर थे, आप 1,000 पॉइंट दूर हो गए। आपका जो स्ट्राइक है वो और आउट ऑफ द मनी हो गया, इसीलिए आपका जो डेल्टा है वो ठीक होते जाता है, और आप वही चाहते हो। देखिए, स्ट्राइक विल बिकम ओटीएम। और इस केस में इसका क्या होगा, स्ट्राइक विल बिकम एटीएम। मतलब कि प्रीमियम जो है आप जब भी बाय करो, ये देखो, अभी मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था, ये एग्जांपल ले लो। अभी इसमें, इसमें आप क्या चाहते हो, जो आपका पुट ऑप्शन का स्ट्राइक है वो ओटीएम हो जाए। तो मार्केट 24,000 पे और आपने 23,500 का पुट ऑप्शन सेल किया है। मार्केट 23,500 पे है और आपने 23,000 का पुट ऑप्शन सेल किया है। मतलब ये आउट आउट ऑफ द मनी क्यों है पता है? आउट ऑफ द मनी इसीलिए क्योंकि मार्केट 24,000 पे चालू है, तो 23,000 पे कोई थोड़ी सेल करने आएगा। आप अगर बोलोगे कि मैं 23,000 पे सेल कर दूंगा, लेकिन मार्केट तो 24,000 पे चालू है, तो आप नहीं चाहोगे ना, इसीलिए ये पुट आउट ऑफ द मनी है। तो ये आउट ऑफ द मनी कब होगा, जब ये मार्केट और रैली कर जाएगा यहाँ से। तो 24,000 से 23,500 कितना दूर है, 500 पॉइंट। लेकिन अगर मैं मार्केट को यहाँ से 24,500 पे ला दूं, मार्केट रैली कर जाए, तो ये आपकी जो स्ट्राइक है ना ये और आउट ऑफ द मनी हो जाएगी। इसीलिए आपका जो डेल्टा है वो वीक हो जा रहा है, तो 0.12 हो गया। तो आप कुछ भी शॉर्ट करो, कॉल या पुट, आपका जो डेल्टा है वो धीरे धीरे वीक होते जाएगा और आपकी स्ट्राइक जो है वो आउट ऑफ द मनी होती जाएगी, इसीलिए आपका डेल्टा वीक होते जाएगा। और प्रीमियम आप कॉल ऑप्शन बाय करो या पुट ऑप्शन बाय करो, आपका डेल्टा स्ट्रांग होते जाएगा और आपकी जो स्ट्राइक है वो एट द मनी या फिर इन द मनी होती जाएगी। एट द मनी और इन द मनी। देखिए, आपने क्या किया, कॉल ऑप्शन बाय किया और मार्केट आपने कॉल ऑप्शन बाय किया और मार्केट क्या किया, 24,000 पे था, 24,500 पे आपकी स्ट्राइक प्राइस थी। तो अभी ये आउट ऑफ द मनी है। क्यों आउट ऑफ द मनी है कॉल ऑप्शन के लिए, क्योंकि मार्केट 24,000 पे चालू है और आपके पास 24,500 की स्ट्राइक है। तो कॉल ऑप्शन गिव्स द राइट टू बाय। तो 24,500 पे क्यों बाय करोगे जब मार्केट में 24,000 का भाव चालू है, तो इसीलिए आउट ऑफ द मनी है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से 25,000 आ गया तो आपका डेल्टा, अभी आपकी स्ट्राइक इन द मनी हो गई है। आपकी स्ट्राइक 25,000, अभी मार्केट ही 25,000 पे आ गया है और आपके पास 24,500 का स्ट्राइक प्राइस है, कॉल ऑप्शन है। तो अभी आप एक्सरसाइज करोगे, कॉल ऑप्शन गिव्स द राइट टू बाय। अभी आप 24,500 पे लेके मार्केट को 25,000 पे आप सेलिंग कर सकते हो। इसीलिए ये आपका डेल्टा जो है वो स्ट्रांग होते जा रहा है और आपकी स्ट्राइक जो है वो आउट ऑफ द मनी से इन द मनी हो रही है। इसीलिए आपका डेल्टा जो है वो स्ट्रांग होते जा रहा है। इसी का आपको अगर ऐसा है कि पुट ऑप्शन बाय करो यहाँ पे, देखिए, तो पुट ऑप्शन बाय कर रहे हो, तो आपका व्यू क्या है कि आपकी जो स्ट्राइक है वो इन द मनी होनी चाहिए। अभी ये आउट ऑफ द मनी क्यों है, क्योंकि मार्केट 24,000 पे, मार्केट 24,000 पे और 23,500 पे आप, पुट ऑप्शन गिव्स द राइट टू सेल। तो आप 23,500 पे सेलिंग नहीं करोगे जब मार्केट में प्राइस ही 24,000 का चालू है। तो इसीलिए ये आउट ऑफ द मनी है। लेकिन अगर समझिए मार्केट 23,000 पे आ गया तो यहाँ से, तो आपकी स्ट्राइक क्या हो गई, आपकी स्ट्राइक इन द मनी हो गई। क्यों, मार्केट 23,000 पे और आपके पास 23,500 की पुट ऑप्शन है। पुट ऑप्शन गिव्स द राइट टू सेल। अभी आप जो है वो 23,500 पे आप जो है वो आपका माल बेच सकते हो, आप निफ्टी सेल कर सकते हो 23,500 पे, जबकि मार्केट में भाव चालू है 23,000 का।
इसीलिए ये स्ट्राइक प्राइस इन द मनी हो गई और आपका आउट ऑफ द मनी से इन द मनी हुई और आपका डेल्टा स्ट्रांग हो गया। तो ये चीजें आप ध्यान रखना, ये जो मैंने आपको बताया। प्रीमियम आप जो है वो कभी भी अगर आप शॉर्ट करो या लॉन्ग करो, आप प्रीमियम शॉर्ट करो या तो कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन, डेल्टा विल बिकम वीक। आप आपका डेल्टा धीरे धीरे वीक होते जाएगा, आपकी स्ट्राइक और आउट ऑफ द मनी होती जाएगी। आपका व्यू भले उसमें फिर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, और थीटा जो है वो थीटा विल बिकम पॉजिटिव, और आपका जो थीटा है ना वो धीरे धीरे पॉजिटिव होते जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी स्ट्राइक प्राइस जो है ना वो स्पॉट से दूर होती जा रही है। मैंने आपको क्या बताया, या तो आप कॉल ऑप्शन सेल करो या पुट ऑप्शन सेल करो। आपका जो प्रीमियम है, आपका जो स्ट्राइक है वो ओटीएम होते जा रहा है, तो जैसे जैसे ओटीएम होगा ना उसके अंदर टाइम वैल्यू थीटा वैल्यू बढ़ती जाएगी परसेंटेज टर्म में, और वेगा विल बिकम नेगेटिव, और इसके अंदर जो वेगा है वो नेगेटिव होते जाएगा। तो आपने अगर समझिए कॉल ऑप्शन शॉर्ट किया या पुट ऑप्शन शॉर्ट किया, और आपका वेगा क्या होगा यहाँ पे नेगेटिव, और मार्केट समझिए यहाँ पे वॉलेटिलिटी बढ़ गई, अगर आईवी आईवी इंक्रीज हो गया तो आपका जो है वो लॉस हो जाएगा, आपको वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी आपकी। और पुट ऑप्शन हो या कॉल ऑप्शन हो, अगर आपने बाइंग किया है तो आपका जो डेल्टा है वो धीरे धीरे स्ट्रांग होते जाएगा, और जो स्ट्राइक है वो एटीएम या आईटीएम की तरफ जाएगी, और आपका जो थीटा है वो नेगेटिव होते जाएगा। तो आपका जो थीटा है वो यहाँ पे नेगेटिव क्यों है? आपका जो कॉल ऑप्शन बाई किया आपने या फिर पुट ऑप्शन बाई किया, तो यहाँ पे आपका थीटा नेगेटिव क्यों है? क्योंकि आपने प्रीमियम को बाई किया है, इसीलिए आपका थीटा नेगेटिव है। तो थीटा नेगेटिव इसीलिए है क्योंकि आपने प्रीमियम को बाई किया। थीटा पॉजिटिव कब होगा? जब आप प्रीमियम को शॉर्ट करोगे। लेकिन यहाँ पे थीटा का जो परसेंटेज टर्म है ना वो आपका कम होते जाएगा। पहले समझिए 180 रुपए का कोई प्रीमियम था तो आपने 5 रुपया दिया, 5 रुपया थीटा था। लेकिन समझिए अभी आपका प्रीमियम जो है वो 250 रुपए का हो गया, तो भी आपने 5 रुपया दिया। फिर 350 हो गया तो भी 5 रुपया दिया। तो थीटा तो सेम है, थीटा तो सेम है, लेकिन परसेंटेज टर्म में ये कम है, देख रहे हो? इज इक्वल टू 5/180 × 100, 2.7 इज इक्वल टू 5/250 × 100। देख रहे हो 2% हो गया। अभी आप और जाओ, इज इक्वल टू 5/350 × 100, 1.4। देख रहे हो आपकी स्ट्राइक प्राइस जैसे जैसे आप इन द मनी होते जा रहे हो, ये ओटीएम था, ये एटीएम हुआ, और ये आईटीएम हुआ। जैसे जैसे आपकी स्ट्राइक प्राइस इन द मनी होती जा रही है, आपका थीटा तो सेम है लेकिन परसेंटेज ऑफ दैट प्रीमियम कम होते जा रहा है। और वेगा क्या होगा आपकी प्रीमियम में? पॉजिटिव होगा। वेगा पॉजिटिव क्यों? क्योंकि आपने प्रीमियम बाई किया है। तो यहाँ पे हमारा जो ग्रीक इंटरएक्शंस है वो यहाँ पे हमारा सेशन खत्म होता है। हम जो आगे है वो और भी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे जब हम अभी लाइव स्ट्रेटेजीज और सब इंप्लीमेंट करेंगे। तो मिलता हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।